प्रिय भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है कृष्ण मंत्रा वाणी के इस पावन मंच पर। आज की कथा अत्यंत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह कथा हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रश्न से जुड़ी है। मृत्यु के बाद क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, वह तो शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह प्रश्न हमेशा से मानव मस्तिष्क को गहराई से विचलित करता रहा है। जीवन और मृत्यु के बीच जो अदृश्य द्वार है, उसके पार क्या है? इसे लेकर अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी धारणाएं दी हैं। कुछ मानते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जो मृत्यु के बाद बदल दिया जाता है। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म से जोड़ते हैं और कहते हैं कि आत्मा पिछले जीवन के कर्मों का फल पाकर अगले जीवन में प्रवेश करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि जब हृदय की धड़कन बंद हो जाती है और मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि रुक जाती है, तब शरीर की कार्य प्रणालियां ठहर जाती हैं और चेतना का अंत हो जाता है। लेकिन अनुभवजन्य कथाएं मृत्यु के निकट गए व्यक्तियों के अनुभव, प्राचीन शास्त्रों की व्याख्याएं और रहस्यमय घटनाएं इस विषय को और गहरा बना देती हैं। कोई इसे प्रकाश की सुरंग देखने का अनुभव बताता है, तो कोई अपने पूरे जीवन को तेजी से आंखों के सामने घूमते हुए देखता है। कुछ कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को कुछ समय तक सूक्ष्म जगत में रहना पड़ता है और फिर उसे अगले जीवन की ओर प्रस्थान करना होता है। विभिन्न धर्मों के अनुसार किसी के कर्म से स्वर्ग या नरक की ओर ले जाते हैं, तो किसी के अनुसार आत्मा तब तक पुनर्जन्म लेती रहती है जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यह भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर से अलग होते ही आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है, लेकिन संवाद नहीं कर सकती। कई बार लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने मृत्यु के बाद की चेतना का अनुभव किया है, जिसमें उन्होंने अद्भुत शांति, निस्तब्धता और किसी अदृश्य शक्ति के सानिध्य का अनुभव किया। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह अनुभव केवल मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रियाओं और भ्रम के कारण होता है जब शरीर मृत्यु के करीब पहुंचता है। दूसरी ओर अध्यात्म कहता है कि यह आत्मा की वास्तविक यात्रा का आरंभ है। मृत्यु के बाद की अवस्था को एक नदी के समान माना गया है, जिसमें आत्मा धीरे धीरे पार उतरती है। आत्मा का यह सफर अज्ञात लेकिन बेहद रोचक है। ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का अनुभव, अतीत और भविष्य का ज्ञान और समय के परे जाने की क्षमता आत्मा को मिलती है। यह भी कहा जाता है कि आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है और समझती है कि उसने कहाँ गलतियां की और कहाँ सही निर्णय लिए। मृत्यु के बाद का यह संसार भले ही हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन यह मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि मृत्यु के बाद सचमुच कोई यात्रा है, तो वह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए, किस तरह दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए और किन लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मृत्यु के बाद का रहस्य यह भी सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन आत्मा की खोज अनंत है। यह तथ्य अपने आप में रोचक है कि अलग अलग सभ्यताओं ने बिना एक दूसरे से प्रभावित हुए आत्मा और परलोक की अवधारणा को स्वीकार किया है। मिस्र की ममीकरण परंपरा हो, ग्रीक दार्शनिकों का आत्मा पर चिंतन हो, भारतीय वेदांत का पुनर्जन्म सिद्धांत हो या बौद्ध धर्म का निर्वाण मार्ग, सब में मृत्यु के बाद के अस्तित्व को एक विशेष महत्व दिया गया है। आत्मा को एक ऊर्जा माना जाए तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। तो फिर यह हम मानना भी गलत नहीं कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा का संसार हमें यह संकेत देता है कि हर कर्म का प्रभाव दीर्घकालिक है और हमें सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। यह रहस्यमय यात्रा भले ही अनुभवजन्य प्रमाणों से परे हो, लेकिन इसकी कल्पना भी जीवन को सार्थक और गहन बनाने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि मृत्यु का रहस्य जीवन के सबसे रोचक और गूढ़ तथ्यों में से एक है, जो हमें निरंतर यह याद दिलाता है कि हर पल महत्वपूर्ण है और हर सांस एक वरदान है। मृत्यु हमें सिखाती है कि हर क्षण मूल्यवान है और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मृत्यु का सत्य हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। मृत्यु का विचार हमें अपने कर्मों को शुद्ध करने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाती है कि अच्छे काम ही अमर रहते हैं,
मृत्यु का रहस्य हमें सिखाता है कि हमें हर रिश्ते को प्रेम से निभाना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि क्रोध और घृणा छोड़कर दया और करुणा अपनानी चाहिए। मृत्यु बताती है कि धन नहीं बल्कि सद्गुण ही साथ जाते हैं। यह समझाती है कि समय सबसे बड़ा खजाना है। मृत्यु का सत्य हमें आलस्य छोड़कर कर्मशील बनाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सेवा में लगाएं। मृत्यु सिखाती है कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि करें। यह बताती है कि दुख स्थायी नहीं है। यह सिखाती है कि प्रेम ही असली पूंजी है। मृत्यु का सत्य हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान है। यह हमें संकेत देती है कि हमें अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। मृत्यु का विचार हमें अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करता है। यह बताती है कि सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों को सर्वोपरि मानें। मृत्यु का रहस्य हमें समय का सदुपयोग करना सिखाता है। यह हमें बताती है कि हर अवसर का लाभ उठाओ। यह सिखाती है कि अहंकार छोड़ना ही असली महानता है। यह हमें प्रेरित करती है कि दूसरों की मदद करें। मृत्यु हमें बताती है कि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो। यह सिखाती है कि छोटी छोटी बातों पर चिंता न करो। यह बताती है कि आत्मा की यात्रा अंतहीन है। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम आत्मा की शक्ति को पहचानें। यह बताती है कि सत्य का मार्ग ही अमर है। यह हमें प्रेरित करती है कि अपने जीवन को सार्थक बनाओ। यह सिखाती है कि भलाई का असर अनंत तक रहता है। मृत्यु हमें बताती है कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। यह प्रेरित करती है कि हम अपने परिवार और मित्रों की कद्र करें। यह बताती है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। मृत्यु का विचार हमें लोभ छोड़ने की प्रेरणा देता है। यह बताती है कि कर्म ही आत्मा का असली साथी है। मृत्यु हमें सिखाती है कि नाम और प्रसिद्धि से ज्यादा चरित्र मायने रखता है। यह बताती है कि हर व्यक्ति एक दिन धूल में मिल जाएगा, पर उसका व्यवहार अमर रहेगा। यह प्रेरित करती है कि हम दूसरों के लिए यादगार बने। मृत्यु हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी विरासत हमारी अच्छाई है। यह सिखाती है कि हमें हर दिन कुछ अच्छा करना चाहिए। यह प्रेरित करती है कि ज्ञान ही सबसे स्थायी धन है। मृत्यु हमें बताती है कि हमें अपने डर पर विजय पानी चाहिए। यह हमें प्रेरित करती है कि हम बदलाव को स्वीकारें। यह सिखाती है कि जीवन अनिश्चित है, इसलिए साहस जरूरी है। यह बताती है कि उम्मीद कभी मत खो। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम भीतर की शांति खोजें। यह बताती है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। यह प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को टालें नहीं। यह हमें सिखाती है कि भलाई का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। मृत्यु हमें बताती है कि आत्मा का बल सबसे बड़ा है। यह प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों से प्रेरणा बने। यह बताती है कि हर पल अमूल्य है। मृत्यु हमें सिखाती है कि हम अपने भय को छोड़ें। यह प्रेरित करती है कि हम ईमानदार रहें। यह बताती है कि जो कुछ है उसमें संतोष करो। यह हमें सिखाती है कि हर अनुभव आत्मा को परिपक्व करता है। मृत्यु हमें बताती है कि हर रिश्ते को सम्मान दो। यह प्रेरित करती है कि हम दूसरों के दुख में साथ दें। यह बताती है कि प्रेम ही आत्मा की भाषा है। यह सिखाती है कि आशा कभी न छोड़ो। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम खुद को जानें। यह बताती है कि जीवन में सादगी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह प्रेरित करती है कि हम हर दिन कुछ सीखें। मृत्यु हमें बताती है कि हर कर्म का फल मिलता है। यह प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को जीने का साहस रखें। यह सिखाती है कि हमें समय का महत्व समझना चाहिए। यह बताती है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मन को शांत रखें। यह बताती है कि कठिनाइयां आत्मा को मजबूत करती हैं। यह प्रेरित करती है कि हम सेवा करें। यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाएं। मृत्यु हमें बताती है कि लोभ और मोह व्यर्थ है। यह प्रेरित करती है कि हम धैर्य रखें। यह बताती है कि विश्वास ही शक्ति है। यह प्रेरित करती है कि हम विनम्र बने रहें। मृत्यु हमें बताती है कि अच्छाई ही अमर है। यह प्रेरित करती है कि हम नकारात्मक सोच छोड़ दें। यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान है। यह बताती है कि सपनों को सच करने के लिए कर्म करो। यह प्रेरित करती है कि हम जीवन को हल्के में ना लें। यह सिखाती है कि आत्मबल सबसे बड़ा सहारा है। मृत्यु हमें बताती है कि अंत केवल परिवर्तन है। यह प्रेरित करती है कि हम हमेशा आगे बढ़ें। यह सिखाती है कि सत्य और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। यह बताती है कि डर से बड़ी कोई बाधा नहीं। यह प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें।
मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन छोटा है पर प्रभाव बड़ा हो सकता है। यह बताती है कि अच्छाई ही असली विरासत है। यह प्रेरित करती है कि हम निस्वार्थ बने। यह सिखाती है कि हर अंत आत्मा को नया आरंभ देता है। यह बताती है कि प्रेम और सेवा अमर रहते हैं। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम समय पर अपने सपनों को पूरा करें। यह बताती है कि कर्मों से ही आत्मा का मार्ग तय होता है। यह प्रेरित करती है कि हम वर्तमान में जिएं। यह सिखाती है कि सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। यह बताती है कि हमें जीवन को खेल की तरह देखना चाहिए। यह प्रेरित करती है कि हम हर परिस्थिति को अवसर मानें। मृत्यु हमें बताती है कि आत्मा अनंत है। यह सिखाती है कि हमें खुद को सुधारते रहना चाहिए। यह प्रेरित करती है कि हम अच्छे विचार फैलाएं। यह बताती है कि हर दिन अमूल्य उपहार है। हर कठिनाई अपने साथ सीख लेकर आती है। चुनौतियों को गले लगाने वाला ही इतिहास रचता है। सपनों को पाना है तो डर को त्यागना होगा। असली मजा जीत का तभी आता है जब संघर्ष कठिन हो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए आज ही मेहनत करो। निरंतरता हर असंभव को आसान बना देती है। उम्मीद अंधेरे में सबसे चमकदार दीपक है। हौसले वाले रास्ता नहीं ढूंढते बल्कि रास्ता बना देते हैं। मन जितना मजबूत होगा उतनी जल्दी मंजिल मिलेगी। सोच सकारात्मक हो तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। धैर्य वह जड़ है जिससे सफलता का वृक्ष पनपता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा पूंजी है। जीवन में संतुलन ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर गिरना उठने का नया अवसर है। कर्म के बिना केवल सपने देखना व्यर्थ है। संकल्पवान इंसान असफलता से भी सीखता है। मुश्किलें जितनी आए उतनी ही आत्मा मजबूत होती है। अच्छे विचार अच्छे रिश्ते लाते हैं। लक्ष्य तक पहुंचना है तो ध्यान केंद्रित करना सीखो। असली ताकत भीतर की शांति है। धैर्य और परिश्रम से पहाड़ भी छोटे लगते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि अगला कदम ही जीत का हो सकता है। अनुभव हर गलती का सबसे सुंदर उपहार है। उम्मीद बनाए रखना ही बहादुरी है। अच्छे कर्म जीवन भर साथ रहते हैं। खुद को बदलना दुनिया बदलने से आसान है। सफलता वही है जो बार बार गिरकर भी हार न माने। अच्छे विचार बीज की तरह होते हैं जो भविष्य को गढ़ते हैं। हिम्मत वही दिखाता है जो सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराए। सकारात्मक दृष्टिकोण हर समस्या को अवसर बना देता है। आत्मबल वह दीपक है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाता है। जीवन की सच्ची सुंदरता संघर्ष में है। दृढ़ निश्चय से बड़ा कोई हथियार नहीं। प्रयास छोटे हों लेकिन निरंतर हों तो बड़ा असर डालते हैं। भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। दया सबसे बड़ा धर्म है। ईमानदारी से जीना ही महानता है। सच्चे सपनों की कीमत केवल कठिन परिश्रम से चुकाई जाती है। कर्तव्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अंधकार जितना गहरा होगा प्रकाश उतना ही चमकेगा। उम्मीद ही जीवन का सबसे सुंदर संगीत है। कठिनाइयां असली पहचान करवाती हैं। मौन कई बार सबसे गहरा उत्तर होता है। हर सुबह नया अवसर है। आत्मा की शक्ति शरीर से कहीं बड़ी होती है। सोच बदलो तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अच्छे कर्म से मन को शांति मिलती है। मेहनत जितनी कठिन होगी परिणाम उतना मधुर होगा। इच्छा शक्ति हर दीवार गिरा सकती है। हृदय की सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण ही सफलता का राज है। मुस्कान सबसे कठिन क्षणों में भी ताकत देती है। विश्वास बनाए रखना ही जीवन की असली कला है। हर क्षण को अवसर समझो और उसका उपयोग करो। सीखते रहना ही जीवित रहने का प्रमाण है। अच्छाई की राह कठिन होती है पर फल अमृत समान होता है। दृढ़ इंसान कभी टूटता नहीं। सपने पूरे होते हैं जब मन और मेहनत दोनों जुड़े हों। हर हार अगले प्रयास की सीढ़ी है। आत्मा की पवित्रता ही वास्तविक सुख है। कड़ी मेहनत करने वालों को ही ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। विनम्रता सफलता की शोभा है। जीवन वही है जो हम बनाते हैं। अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाओ। हर दिन बेहतर बनने का संकल्प लो। डर केवल कल्पना है, साहस वास्तविकता है। मेहनत ही वह दर्पण है जो भविष्य दिखाता है। सीखना बंद करना जीवन बंद करना है। आत्मबल से बड़ी कोई ढाल नहीं। प्रेम ही सबसे सुंदर प्रेरणा है। अवसर हमेशा दरवाजा खटखटाते हैं। सुनना हमारी जिम्मेदारी है। अपने उद्देश्य को साफ रखो, रास्ता आसान हो जाएगा। हर सपना त्याग और तपस्या मांगता है। जीवन का असली आनंद सेवा में है। जो खुद से जीते वही सबसे बड़ा विजेता है। समय का सही उपयोग ही सच्ची बुद्धिमानी है। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। उम्मीद सबसे बड़ी दौलत है।
आत्मा का बल सबसे बड़ी ताकत है। जो खुद को अनुशासित करता है वही आगे बढ़ता है। कठिनाइयों को चुनौती मानो तो वे छोटी हो जाती हैं। अच्छाई फैलाने से खुशी बढ़ती है। असली नायक वही है जो हार कर भी दूसरों को प्रेरित करे। हर सपना साकार हो सकता है यदि विश्वास और मेहनत जुड़ी हो। गलतियों से डरना मूर्खता है, उनसे सीखना महानता है। कठिन समय हमेशा बीत जाता है पर हिम्मत का असर जीवन भर रहता है। सफलता उसी को मिलती है जो हार कर भी फिर उठता है। जीवन हमेशा अवसर देता है। यदि हम खोजें तो संघर्ष जितना कठिन होगा मंजिल उतनी ही महान होगी। हार का अनुभव जीत की तैयारी है। धैर्य हर कठिनाई का सबसे बड़ा हथियार है। साहस डर पर विजय पाने की कला है। सकारात्मक सोच हर अंधेरे में प्रकाश जला देती है। आत्मविश्वास असंभव को संभव बना देता है। मेहनत वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल देती है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से रास्ते अपने आप बनते हैं। असफलता केवल सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग है। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। कठिन रास्ते ही महान योद्धाओं को गढ़ते हैं। समय का सदुपयोग ही जीवन की असली संपत्ति है। उम्मीद हमेशा जीने की सबसे बड़ी वजह है। अच्छे विचार अच्छे परिणाम लाते हैं। निरंतर प्रयास चमत्कार रचता है। अनुशासन हर सपने को सच करने का साधन है। हार मानना कभी विकल्प नहीं होता। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। आशा हर परिस्थिति में नया रास्ता दिखाती है। साहस वही है जो गिरकर भी उठाता है। विश्वास कठिनाई में सबसे बड़ा सहारा है। मुस्कान हर दर्द को छोटा बना देती है। सपनों को सच करने का तरीका मेहनत है। धैर्य सफलता की पहली सीढ़ी है। हर कदम लक्ष्य की ओर एक प्रगति है। कर्म ही इंसान की असली पहचान है। दूसरों से तुलना मत करो, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। जीवन वही है जो हम इसे बनाते हैं। कठिनाइयां हमें अवसर देती हैं। हार का मतलब अंत नहीं, नया आरंभ है। विश्वास खुद पर होना चाहिए। दृढ़ निश्चय ही विजय का मूल है। सपने देखने वाले ही इतिहास बनाते हैं। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। रुकना, पीछे हटना नहीं होता, बल्कि ताकत जुटाना होता है। गलतियां सीखने का सबसे बड़ा साधन है। चुनौतियां हमें आगे बढ़ना सिखाती हैं। संकल्प इंसान को अजेय बना देता है। सच्चाई हमेशा विजयी होती है। कर्म बिना फल की चिंता के करना श्रेष्ठ है। हर दिन नया अवसर है। प्रयास ही भाग्य बदलता है। डर को हराना ही असली जीत है। आत्मसंयम सबसे बड़ा बल है। ईमानदारी जीवन को सरल बनाती है। अच्छे काम कभी व्यर्थ नहीं जाते। हारने वाला वही है जो प्रयास छोड़ देता है। शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा विजेता है। अवसर का इंतजार मत करो, उसे खुद बनाओ, मत करो, उसे खुद बनाओ। सफलता वही है जो खुद पर विश्वास रखता है। हर अस की शक्ति भीतर है। मजबूत वही है जो टूटकर भी मुस्कुराता है। ज्ञान ही स्थायी धन है। अच्छे विचार भविष्य गढ़ते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति हर बाधा तोड़ देती है। आशावाद इंसान को अजेय बनाता है। गलत रास्ता छोड़ना ही जीत की ओर बढ़ना है। सपनों की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। आत्मबल हर परिस्थिति में सहारा बनता है। उम्मीद टूटे तो भी प्रयास मत छोड़ो। हर दिन नया आरंभ है। सीखना ही जीना है। साहस ही डर का इलाज है। अनुभव सबसे बड़ी शिक्षा है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। कठिनाइयां ही महानता का रास्ता बनाती हैं। असली शक्ति भीतर है। अच्छाई अपनाओ, दुनिया बदल जाएगी। विचारों की शुद्धि सफलता की नींव है। आत्मनियंत्रण महानता की निशानी है। जो आज मेहनत करता है वही कल चमकता है। सफलता वही है जो लगातार प्रयास करता है। विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं। अच्छे कर्म ही असली संपत्ति हैं। विनम्रता महान लोगों की पहचान है। नकारात्मक सोच सबसे बड़ा शत्रु है। कठिन समय ही सच्चे मित्र पहचानाता है। खुद को जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाग्य वही बदलता है जो प्रयास करता है। असली सुख देने में है। धैर्यवान को कभी कोई हरा नहीं सकता। अच्छाई की राह कठिन होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। अपनी सोच को ऊंचा रखो। सपनों को पंख लगाओ। कठिनाई से मत घबराओ। हर समस्या का हल है। हार मानने से पहले कोशिश करो। सफलता मेहनती को ही मिलती है। जो डरता है वह जीत नहीं सकता। सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन नए सपने देखो। आत्मबल सबसे बड़ा मित्र है। और जीवन में हमेशा याद रखो कि जो चलता रहता है वही मंजिल पाता है। मृत्यु का रहस्य हमें यह समझने की शक्ति देता है कि हर सांस ईश्वर का उपहार है।
यह हमें बताता है कि हमें जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों से ऐसा जीवन जिएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। यह हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी विरासत हमारा चरित्र है। मृत्यु का सत्य हमें आलस्य से बाहर निकालता है और हमें बताता है कि समय बहुत कम है, इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने और जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए है। मृत्यु हमें यह संकेत देती है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तब भी आत्मा का प्रकाश बना रहता है, और यही आत्मा के बल का संदेश है। यह हमें बताती है कि यदि आत्मा अनंत है तो हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम नफरत और ईर्ष्या छोड़कर प्रेम और सहयोग को अपनाएं। यह हमें सिखाती है कि हर छोटा काम भी यदि निस्वार्थ भाव से किया जाए तो आत्मा को ऊंचाई देता है। मृत्यु हमें बताती है कि भले ही सब कुछ नश्वर है, पर सत्य और ज्ञान अनश्वर है। यह प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि आत्मिक शांति बनाएं। यह हमें सिखाती है कि जो आत्मा मृत्यु के बाद भी यात्रा करती है, उसे हल्का करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यह हमें प्रेरित करती है कि हम दूसरों की मदद करें ताकि हमारी आत्मा भी शांति पाए। मृत्यु का विचार हमें सिखाता है कि जीवन अनिश्चित है, इसलिए हर अवसर को तुरंत पकड़ना चाहिए। ये बताती है कि यदि हम अपने भीतर से भय मिटा दें तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को टालें नहीं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। यह हमें सिखाती है कि आत्मा का असली सुख तभी है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। यह बताती है कि मृत्यु के बाद भी हमारी अच्छाई लोगों के दिलों में जीवित रहती है। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम ज्ञान का संग्रह करें, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का साथी है। यह हमें सिखाती है कि दूसरों के प्रति करुणा रखना ही जीवन की सच्ची सफलता है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम हर पल को आभारी भाव से स्वीकार करें। मृत्यु का सत्य हमें यह समझने की शक्ति देता है कि हमें रिश्तों में ईमानदारी और प्रेम रखना चाहिए। यह बताती है कि झूठ और छल एक दिन मिट जाते हैं, पर सच्चाई अमर रहती है। यह प्रेरित करती है कि हम अपने हृदय को दया और करुणा से भरें। यह बताती है कि मृत्यु के बाद आत्मा उसी ऊर्जा की ओर खींचती है जो उसने जीवन भर पैदा की है। यह सिखाती है कि हमें अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक रखना चाहिए। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम हर दिन नए ज्ञान की खोज करें। यह बताती है कि सत्य ही आत्मा की असली शक्ति है। यह सिखाती है कि जीवन का हर अनुभव आत्मा को परिपक्व बनाता है। मृत्यु हमें बताती है कि आत्मा तभी हल्की होती है जब हम क्षमा करना सीखते हैं। यह प्रेरित करती है कि हम रिश्तों को समय और सम्मान दें। यह बताती है कि मृत्यु हमें अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त करती है। यह सिखाती है कि जो व्यक्ति विनम्र होता है उसकी आत्मा और अधिक ऊंचाई पाती है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हमारा अहंकार क्षणिक है। यह प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों को सर्वोपरि मानें। यह बताती है कि मृत्यु हमें हर पल का सदुपयोग करना सिखाती है। यह सिखाती है कि हमें जीवन को परोपकार में लगाना चाहिए। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम दुख को भी शिक्षक मानें। यह बताती है कि आत्मा की सुंदरता कर्मों की पवित्रता से बढ़ती है। यह प्रेरित करती है कि हम हर व्यक्ति को प्रेम से देखें। यह सिखाती है कि जीवन का सच्चा मूल्य त्याग में है। मृत्यु हमें बताती है कि कोई भी उपलब्धि स्थायी नहीं है, पर अच्छाई सदैव अमर है। यह प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर साहस को जगाएं। यह बताती है कि हर कठिनाई आत्मा के लिए एक परीक्षा है। यह सिखाती है कि हमें अपनी वाणी को मधुर रखना चाहिए, क्योंकि वही याद रहती है। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम कृतज्ञता से जीवन जिएं। यह बताती है कि आत्मा को शांति तभी मिलती है जब हम दूसरों को शांति मिलती है। जब हम दूसरों को शांति दें, यह प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को अभी पूरा करें। यह सिखाती है कि आलस्य आत्मा को भारी बनाता है। मृत्यु हमें बताती है कि साधना ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेरित करती है कि हम हर दिन को तपस्या की तरह जिएं। यह बताती है कि मृत्यु हमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा दिखाती है। यह सिखाती है कि हमें धर्म और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विचारों को स्वच्छ बनाएं। यह बताती है कि आत्मा प्रकाश है और उसे अंधकार से मुक्त करना हमारा कर्तव्य।
है। यह प्रेरित करती है कि हम जीवन में सेवा को स्थान दें। यह सिखाती है कि प्रेम और दया आत्मा को मुक्त करते हैं। मृत्यु हमें बताती है कि भय केवल मन का भ्रम है। यह प्रेरित करती है कि हम आत्मज्ञान की खोज करें। यह बताती है कि मृत्यु हमें जीवन का असली मूल्य सिखाती है। यह सिखाती है कि हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम हर दिन को उपलब्धि में बदलें। यह बताती है कि आत्मा अनंत है और उसकी शक्ति असीम है। यह प्रेरित करती है कि हम दूसरों को दुख देने से बचें। यह सिखाती है कि हर असफलता आत्मा के लिए शिक्षा है। मृत्यु हमें बताती है कि सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। यह प्रेरित करती है कि हम ईर्ष्या छोड़कर प्रशंसा करें। यह बताती है कि आत्मा को शुद्ध करना ही जीवन का लक्ष्य है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें मोह से मुक्त करती है। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर संतोष पैदा करें। यह बताती है कि जीवन एक परीक्षा है और मृत्यु उसका परिणाम है। यह सिखाती है कि हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना चाहिए। मृत्यु हमें बताती है कि हमें मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। यह प्रेरित करती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें आडंबर से दूर करती है। यह बताती है कि मृत्यु आत्मा को नया अवसर देती है। यह प्रेरित करती है कि हम हर पल को आनंद से जिएं। यह सिखाती है कि आत्मा का बल सबसे बड़ी पूंजी है। मृत्यु हमें बताती है कि हमें जीवन में न्याय करना चाहिए। यह प्रेरित करती है कि हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें निरर्थक क्रोध से दूर करती है। यह बताती है कि मृत्यु हमें धैर्य का महत्व सिखाती है। यह प्रेरित करती है कि हम दूसरों के लिए उदाहरण बने। यह बताती है कि मृत्यु हमें अनावश्यक बोझ से मुक्त करती है। यह सिखाती है कि हमें सरलता और पवित्रता को अपनाना चाहिए। मृत्यु हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर करुणा जगाएं। यह बताती है कि हर आत्मा का मार्ग उसके कर्मों से तय होता है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें लोभ और लालच से मुक्त करती है। यह बताती है कि मृत्यु हमें साहस का मूल्य सिखाती है। यह प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर संतुलन बनाएं। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें आत्मा के अनंत स्वरूप का ज्ञान कराती है। यह बताती है कि मृत्यु हमें दूसरों की मदद करने की जिम्मेदारी देती है। यह प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को एक यज्ञ माने। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें अहंकार से दूर करती है। यह बताती है कि आत्मा की सबसे बड़ी विजय प्रेम है। यह प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं। मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह हमें सिखाती है कि जो समय मिला है उसमें महान कार्य करने चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु का भय केवल उन्हें होता है जो अधूरे काम और अधूरे सपनों के साथ जीते हैं। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने सपनों को अधूरा न छोड़कर पूरा करना चाहिए। मृत्यु यह समझाती है कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमारी यादें सदा जीवित रहेंगी। यह बताती है कि मृत्यु का अर्थ अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। यह प्रेरित करती है कि हमें आत्मा को ज्ञान और भक्ति से मजबूत करना चाहिए। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें भौतिक इच्छाओं से अलग कर देती है ताकि हम सच्चे सुख को पहचान सकें। यह याद दिलाती है कि समय से अधिक कीमती कुछ नहीं है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने परिवार और दोस्तों को समय दें। मृत्यु यह समझाती है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ते को प्यार और आदर से निभाना चाहिए। यह प्रेरित करती है कि हम अपने दिल में कड़वाहट न रखें क्योंकि वह आत्मा को भारी कर देती है। यह बताती है कि मृत्यु हमें क्षमा करने और क्षमा मांगने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि जो लोग सच्चे प्रेम और दया से जीते हैं उनकी आत्मा शांति पाती है। यह बताती है कि मृत्यु हमें दिखाती है कि लोभ और लालच केवल हमें दुख देते हैं। यह प्रेरित करती है कि हमें हर परिस्थिति में आभारी रहना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने भीतर की रोशनी खोजनी चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें ब्रह्मांड के नियमों को मानने के लिए प्रेरित करती है। यह सिखाती है कि जीवन एक अवसर है आत्मा को महान बनाने का। मृत्यु हमें बताती है कि जो व्यक्ति नम्र और करुणामयी होता है उसकी आत्मा को मुक्ति सरलता से मिलती है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में अनावश्यक बोझ नहीं रखना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें लोभ मोह से मुक्त करती है। यह सिखाती है कि हर आत्मा को वही फल मिलता है जो उसने कर्मों से बोया है।
यह बताती है कि मृत्यु हमें अनुशासन और संयम का महत्व दिखाती है। यह प्रेरित करती है कि हमें गुस्से को त्यागना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हमें धैर्य सिखाती है। यह बताती है कि मृत्यु हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत आशा है। यह बताती है कि मृत्यु हमें याद दिलाती है कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। यह प्रेरित करती है कि हमें हर अनुभव को एक शिक्षा मानना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें भक्ति और ध्यान की ओर ले जाती है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थ सेवा करने का महत्व बताती है। यह प्रेरित करती है कि हमें दूसरों की मदद से आत्मा को हल्का करना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह समझाती है कि असली धन हमारे अच्छे कर्म है। यह प्रेरित करती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि यही आत्मा को शुद्ध रखता है। यह बताती है कि मृत्यु हमें अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करती है। यह सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह दिखाती है कि अंत में केवल आत्मा की ऊर्जा मायने रखती है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें हर दिन को उपहार मानने का महत्व देती है। यह सिखाती है कि हमें स्वयं को निरंतर सुधारते रहना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें आलस्य से दूर करती है। यह प्रेरित करती है कि हमें कर्मयोग अपनाना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें धर्म का पालन करना सिखाती है। यह सिखाती है कि हमें लालच से दूर रहकर संतोष में जीना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें सरल और सच्चा बनने की प्रेरणा देती है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह दिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यह सिखाती है कि हमें दूसरों की सफलता में खुश होना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें विनम्रता का मूल्य सिखाती है। यह प्रेरित करती है कि हमें जीवन को एक तपस्या की तरह जीना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें जिम्मेदारी का महत्व सिखाती है। यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप बनाना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें भय छोड़कर साहस अपनाने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि हमें हर व्यक्ति के साथ न्याय करना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें दिखाती है कि अंत में केवल आत्मा की शांति मायने रखती है। यह प्रेरित करती है कि हमें जीवन को अवसर मानकर अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहिए। मृत्यु हमें यह बताती है कि हर सांस की कीमत है। यह सिखाती है कि आलस्य आत्मा को बोझिल करता है, इसलिए कर्म करना आवश्यक है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने डर से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। यह याद दिलाती है कि अंततः सब मिट्टी में मिल जाता है, तो अहंकार का कोई मूल्य नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हर रिश्ते को दिल से निभाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का समय कभी बताकर नहीं आता। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में अच्छाई बोनी चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को सुकून मिले। यह बताती है कि मृत्यु हमें आत्मज्ञान की ओर धकेलती है। यह सिखाती है कि सच्चा आनंद भीतर से आता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। यह प्रेरित करती है कि हमें क्षणिक सुखों में नहीं उलझना चाहिए। यह समझाती है कि मृत्यु हमें हर क्षण को महत्वपूर्ण मानने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और क्यों हैं। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना चाहिए। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें संयम और धैर्य का महत्व दिखाती है। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि हर दुख अस्थायी है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए, ताकि आत्मा हल्की होकर ऊपर उठ सके। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें दिखाती है कि प्रेम, दया और करुणा ही आत्मा की वास्तविक शक्ति है। यह प्रेरित करती है कि हमें मृत्यु से डरने की बजाय उसे शिक्षक मानना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें आत्मा की यात्रा का आरंभ कराती है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें लोभ मोह से मुक्त करती है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन को सेवा और भक्ति में लगाना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह दिखाती है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें जागरूक करती है कि समय सबसे बड़ी पूंजी है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने सपनों को टालना नहीं चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें ईमानदारी की ओर ले जाती है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें दिखाती है कि आंतरिक शांति ही वास्तविक संपत्ति है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध बनाना चाहिए।
यह बताती है कि मृत्यु हमें सीख देती है कि दुख और सुख दोनों जीवन की आवश्यक धारा है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें गहन आत्मचिंतन का अवसर देती है। यह प्रेरित करती है कि हमें दूसरों की मदद करते हुए जीना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें समझाती है कि सच्ची विरासत अच्छे कर्म हैं। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें नम्र बनाती है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें दिखाती है कि हर व्यक्ति का अंत समान है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें लालच छोड़कर संतोष की राह पर लाती है। यह प्रेरित करती है कि हमें जीवन को कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें दिखाती है कि क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें यह समझाती है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह प्रेरित करती है कि हमें आत्मा की शांति के लिए साधना करनी चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह दिखाती है कि दूसरों के लिए छोड़ा गया प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें झूठ और पाखंड से दूर करती है। यह प्रेरित करती है कि हमें साहस के साथ जीवन जीना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह समझाती है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें यह दिखाती है कि आशा आत्मा को मजबूत रखती है। यह प्रेरित करती है कि हमें हर पल अपने भीतर का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि अंत में केवल आत्मा की शुद्धि मायने रखती है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का महत्व देती है। मृत्यु हमें यह दिखाती है कि भय केवल मन का भ्रम है और आत्मा उससे परे स्वतंत्र है। यह सिखाती है कि हर कार्य में सच्चाई डालो, क्योंकि छल केवल शरीर तक सीमित रहता है, आत्मा तक नहीं पहुंचता। यह प्रेरित करती है कि हमें हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे यह आखिरी दिन हो। यह बताती है कि मृत्यु हमें स्वार्थ से दूर करके निस्वार्थता की ओर ले जाती है। यह सिखाती है कि हमें अपने भीतर की रोशनी को जलाना चाहिए, क्योंकि अंधकार केवल बाहर है, भीतर नहीं। यह प्रेरित करती है कि जीवन को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझो। यह बताती है कि मृत्यु हमें अहंकार की दीवारें तोड़कर विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। यह सिखाती है कि हर आत्मा समान है, चाहे किसी का दर्जा, जाति या पद कुछ भी हो। यह प्रेरित करती है कि हमें अपना जीवन दूसरों को उठाने में लगाना चाहिए, न कि गिराने में। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह सिखाती है कि असली पहचान शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें कर्मयोग का महत्व समझाती है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपनी सोच को पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि विचार ही भविष्य गढ़ते हैं। यह बताती है कि मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हमें वाणी का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि कठोर शब्द आत्मा को बोझिल कर देते हैं। यह बताती है कि मृत्यु का अर्थ अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। यह प्रेरित करती है कि हमें आत्मा को ज्ञान और भक्ति से मजबूत करना चाहिए। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें भौतिक इच्छाओं से अलग कर देती है, ताकि हम सच्चे सुख को पहचान सकें। यह याद दिलाती है कि समय से अधिक कीमती कुछ नहीं है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने परिवार और दोस्तों को समय दें। मृत्यु यह समझाती है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ते को प्यार और आदर से निभाना चाहिए। यह प्रेरित करती है कि हम अपने दिल में कड़वाहट न रखें, क्योंकि वह आत्मा को भारी कर देती है। यह बताती है कि मृत्यु हमें क्षमा करने और क्षमा मांगने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि जो लोग सच्चे प्रेम और दया से जीते हैं, उनकी आत्मा शांति पाती है। यह बताती है कि मृत्यु हमें दिखाती है कि लोभ और लालच केवल हमें दुख देते हैं। यह प्रेरित करती है कि हमें हर परिस्थिति में आभारी रहना चाहिए। ये बताती है कि मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने भीतर की रोशनी खोजनी चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें ब्रह्मांड के नियमों को मानने के लिए प्रेरित करती है। यह सिखाती है कि जीवन एक अवसर है आत्मा को महान बनाने का। मृत्यु हमें बताती है कि जो व्यक्ति नम्र और करुणामयी होता है, उसकी आत्मा को मुक्ति सरलता से मिलती है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में अनावश्यक बोझ नहीं रखना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें लोभ मोह से मुक्त करती है। यह सिखाती है कि हर आत्मा को वही फल मिलता है जो उसने कर्मों से बोया है। यह बताती है कि मृत्यु हमें अनुशासन और संयम का महत्व दिखाती है।
यह प्रेरित करती है कि हमें गुस्से को त्यागना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हमें धैर्य सिखाती है। यह बताती है कि मृत्यु हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत आशा है। यह बताती है कि मृत्यु हमें याद दिलाती है कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। यह प्रेरित करती है कि हमें हर अनुभव को एक शिक्षा मानना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें भक्ति और ध्यान की ओर ले जाती है। यह सिखाती है कि मृत्यु हमें स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थ सेवा करने का महत्व बताती है। यह प्रेरित करती है कि हमें दूसरों की मदद से आत्मा को हल्का करना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह समझाती है कि असली धन हमारे अच्छे कर्म है। यह प्रेरित करती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि यही आत्मा को शुद्ध रखता है। यह बताती है कि मृत्यु हमें अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करती है। यह सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह दिखाती है कि अंत में केवल आत्मा की ऊर्जा मायने रखती है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें हर दिन को उपहार मानने का महत्व देती है। यह सिखाती है कि हमें स्वयं को निरंतर सुधारते रहना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें आलस्य से दूर करती है। यह प्रेरित करती है कि हमें कर्मयोग अपनाना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें धर्म का पालन करना सिखाती है। यह सिखाती है कि हमें लालच से दूर रहकर संतोष में जीना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें सरल और सच्चा बनने की प्रेरणा देती है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें यह दिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यह सिखाती है कि हमें दूसरों की सफलता में खुश होना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें विनम्रता का मूल्य सिखाती है। यह प्रेरित करती है कि हमें जीवन को एक तपस्या की तरह जीना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें जिम्मेदारी का महत्व सिखाती है। यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप बनाना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें भय छोड़कर साहस अपनाने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि हमें हर व्यक्ति के साथ न्याय करना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें दिखाती है कि अंत में केवल आत्मा की शांति मायने रखती है। यह प्रेरित करती है कि हमें जीवन को अवसर मानकर अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहिए। मृत्यु हमें यह बताती है कि हर सांस की कीमत है। यह सिखाती है कि आलस्य आत्मा को बोझिल करता है, इसलिए कर्म करना आवश्यक है। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने डर से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। यह याद दिलाती है कि अंततः सब मिट्टी में मिल जाता है, तो अहंकार का कोई मूल्य नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हर रिश्ते को दिल से निभाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का समय कभी बताकर नहीं आता। यह प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में अच्छाई बोनी चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को सुकून मिले। यह बताती है कि मृत्यु हमें आत्मज्ञान की ओर धकेलती है। यह सिखाती है कि सच्चा आनंद भीतर से आता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। यह प्रेरित करती है कि हमें क्षणिक सुखों में नहीं उलझना चाहिए। यह समझाती है कि मृत्यु हमें हर क्षण को महत्वपूर्ण मानने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। यह बताती है कि मृत्यु हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और क्यों हैं।